वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिंपल टेंस के बारे में। इसके लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसमें आपको बेसिक चीज़ बताई है कि सिंपल टेंस होता क्या है, प्रेजेंट सिंपल की क्या आइडेंटिफिकेशन है वो मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर करवा दी है। तो अब आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, या हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के बारे में। मैंने आपको बताया था टेंस को कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। 3 फॉर्म्स होते हैं टेंसेस की, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को फिर से 4 कैटेगरी या 4 सब डिवीजन में कैटेगराइज किया जाता है। उसमें सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। एक मैंने आपको बताया कि वर्ब के एंड में ता ते ती लगता है। ठीक है, सेकंड मैंने बताया कि जो भी डेली रूटीन है, शेड्यूल है, हैबिट है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है, उन सबको भी हम किस में लिखते हैं, हम उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं वो मैं बताऊंगी। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में भी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स हम बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। हिंदी में अफर्मेटिव को बोलते हैं सकारात्मक, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है, जिसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं होती है, वो होता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, प्रेजेंट टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। इस चीज पे आप जरूर ध्यान देना, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताया, तो आप वहां से देखेंगे, उसके बाद आप मेरा सेकंड लेक्चर देखेंगे। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस बनाऊंगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस के एंडिंग में क्या है, जैसे मैंने सिंपल सेंटेंस बोला कि मैं फुटबॉल खेलती हूँ। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। क्या बोला मैंने, मैं फुटबॉल खेलती हूँ। ठीक है, क्या है, मैं फुटबॉल खेलती हूँ। अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करके अब इस सेंटेंस को फॉर्म करूंगी। ठीक है, किस तरह से इस सेंटेंस को मैं बनाऊंगी, कौन सा सेंटेंस है ये, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। क्या पहचान हो गई, एक तो इसमें इसके वर्ब के एंड में क्या आया, ता है, ती है, ते है। ठीक है, और अब सेकंड पहचान तो मैंने आपको बहुत सारी बताई थी, क्या है, डेली रूटीन है और यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस तरह के सेंटेंस भी आते हैं। अब मैं क्या है, सब्जेक्ट है, तो मैं को क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। क्या बोलते हैं इसको, आई। आई खेलती हूँ, खेलना क्या है, एक वर्ब है। क्या है, खेलना वर्ब है, तो खेलने को क्या बोलते हैं हम, प्ले। क्या बोलते हैं हम, प्ले। तो मैंने सेकंड लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले ही है, सेकंड है प्लेड और थर्ड भी है प्लेड, ईडी लग जाता है उसमें। ठीक है, तो आई प्ले। अब क्या खेलती हूँ मैं, फुटबॉल, तो मैंने लिख दिया आई प्ले फुटबॉल। क्लियर, कितना सिंपल तरीके से ये सेंटेंस बन गया। आई क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। आगे समझ में, फॉर्मूला यूज हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने तो, आप बोलोगे आपने तो बोला एस और ईएस भी लगता है, अब ये कहाँ लगता है, वो इसके लिए मैं एक सेंटेंस और बनाऊंगी। अब ये तो आपको मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, उसको भी आपको देखने के लिए प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। ये तो मैंने बताया फर्स्ट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब मैं बोलती हूँ कि वह स्कूल जाती है। क्या बोल रही हूँ मैं, वह स्कूल जाती है, मतलब मैं थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ मैं, थर्ड पर्सन की। तो मैंने यहाँ पे सेकंड सेंटेंस लिखा, वह स्कूल जाती है। ठीक है, वह क्या है, वह स्कूल जाती है, वह क्या है,
थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो वह, इसको मैं लिखूंगी शी। क्या लिखूंगी? शी लिखूंगी। अब स्कूल जाती हूँ, जाना क्या है? वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने को हम बोलते हैं गो, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो की फर्स्ट फॉर्म है गो, और तीसरी सेकंड फॉर्म है वेंट, और थर्ड फॉर्म है गॉन। गो, वेंट और गॉन। तो मैंने फर्स्ट फॉर्म लगा दी गो। अब मैं इसके साथ लगा रही हूँ ईएस। क्या लगा रही हूँ? अब रूल देखो, रूल में क्या बोला मैंने? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा। तो मैंने लिखा शी गोज टू स्कूल। कहाँ जाती है वो? स्कूल। अब आपको यहाँ फॉर्मूला समझ में आएगा। एक में मैंने लगाया प्ले, इसके साथ एस और ईएस नहीं लगाया। दूसरे के साथ में मैंने एस ईएस का यूज किया है। अब एस कहाँ लगता है और ईएस का यूज कहाँ होता है, अब इसको देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या था, सेकंड पर्सन क्या था और थर्ड पर्सन क्या था। अगर फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं अपने लिए बात कर रही हूँ ना, मतलब मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है। सेकंड पर्सन यू, सामने वाले के लिए कुछ बोल रहे हो, जैसे तुम खेलते हो, मैंने क्या बोला? तुम खेलते हो, तो वो कौन सा पर्सन है? सेकंड है, ठीक है। तो यू क्या है? सेकंड। और थर्ड पर्सन होता है ही शी, जो कि हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम उसकी बात करें कि वह खेलती है, वह स्कूल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया ही, शी, इट, दे, ये क्या हो गया? हमारे थर्ड पर्सन, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता दिया है। और सिंगुलर ही और शी क्या है? क्या है ये? ही और शी क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। प्लूरल और सिंगुलर के बारे में भी मैंने आपको बताया है, तो ये सिंगुलर। अगर अब ये रूल कहाँ लगता है? देखो, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्या होता है? इफ थर्ड पर्सन इज सिंगुलर, क्या है? अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा, ठीक है। ओके, थर्ड पर्सन क्या है? ही और शी है, और यहाँ पे क्या लगा? शी। तो शी के साथ मैंने क्या लगाया? वर्ब के एंड में क्या लगाया? ई एस का यूज किया है, ठीक है। तो इफ थर्ड पर्सन है सिंगुलर, एस और ई एस लगा। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है आप, तो इसके साथ और एस और ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। एस और ई एस नहीं लगता है। थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो नहीं लगेगा, और आई और फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ भी एस और ई एस का रूल नहीं लगता है, ठीक है। किसके साथ लगता है? ओनली ही और शी के साथ लगता है। क्लियर? तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो वर्ब के एंड में एस या ई एस का यूज होगा, ठीक है। अभी आपने देखो, मैंने लगाया आई प्ले फुटबॉल, क्योंकि आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ये भी क्या है? सिंगुलर है, लेकिन पर्सन कौन सा? फर्स्ट है, इसलिए मैंने वर्ब के साथ में न तो एस का यूज किया है न ही ई एस का यूज किया है। इसी तरह मैंने एक सेंटेंस बनाया, शी गोज टू स्कूल। शी क्या है? थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के बाद भी क्या है? वो सिंगुलर है। सिंगुलर है तो मैंने वर्ब के एंड में क्या लगा है? मैंने ई एस का यूज किया है, ठीक है। क्लियर? शी गोज टू स्कूल। तो ये अपना अफर्मेटिव सेंटेंस का एक रूल है कि एस कहाँ लगता है और ई एस कहाँ लगता है। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ई एस कब लगता है, एस कब लगता है। अब आई की जगह मैंने एक सेंटेंस, मान लो अगर मैंने बना दिया शी प्ले लिख दिया, तो मैं शी के साथ क्या लगूंगी? प्ले लिखूंगी या प्लेज लिखूंगी? मैं प्लेज लिखूंगी। क्यों लिखूंगी? क्योंकि शी क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने इसके साथ क्या लगाया? एस लगाया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एस कब लगता है और ई एस कब लगता है, ठीक है। ये रूल भी मैं आपको समझा देती हूँ कि कब आपको एस लगाना है या फिर कब आपको ई एस का यूज करना है। कहाँ कहाँ पे ई एस का यूज होता है उन सब का मैं आपको बताऊंगी, और जहाँ जहाँ ई एस का यूज होता है वो सब मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने गो में ई एस का यूज किया है, ठीक है। जिन मेन वर्ब के साथ में, ठीक है, जिन मेन वर्ब के साथ में या फिर जिन मेन वर्ब के एंडिंग में ओ आता है, सबसे पहला रूल वहां पे लगता है ई एस, ठीक है। जिन मेन वर्ब के एंड में ओ आता है, जैसे गो में लगा दिया हमने गोस, डू आ गई एक वर्ब तो डू में लगा दिया हमने ई एस, डू डस। क्लियर? इसी तरह हमने एक और सेकंड
एक तो हमने पढ़ लिया है कि ईएस कहाँ लगाते हैं, मेन वर्ब के एंडिंग में ओ होगा तो ईएस का यूज होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ प्ले में एस का यूज किया है, क्या लिखा है, प्ले में एस का यूज है, तो उसको भी समझेंगे। आपने वोवल और कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ा है, स्वर एंड व्यंजन, ठीक है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब वोवेल्स क्या होते हैं ये पहले पढ़ लेते हैं। वोवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये सारे ये पांचों क्या है, वोवेल्स है, ठीक है। तो अब जिन वोवेल में वोवेल प्लस एंड में वाई होता है, ठीक है, जिनमें वोवेल्स, जिन वर्ब के एंड में वोवेल साउंड आते हैं या फिर वोवेल्स आती है और एंड में वाई होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया प्ले का, किसका दिया, प्ले। अब प्ले, वाई के जस्ट पहले क्या आया है, यहाँ पे वोवेल आया, तो हमने क्या लगा दिया, प्लेस, क्या हो गया हमारा यहाँ पे, प्लेस। क्लियर। कब वोवेल आता है, जिन वर्ब के एंड में वोवेल आएगा या फिर वोवेल साउंड्स होती है, जैसे प्लेस, ए आ रहा है साउंड और वाई के जस्ट पहले क्या आया, वोवेल्स आया, ठीक है, स्वर आया, तो उसमें लगेगा एस। अब आपको पता हो तो जैसे मैंने एक एग्जांपल देती हूँ, क्राई, क्या क्राई में मैं एस लगाती हूँ, नहीं लगाती हूँ। क्राई में हमेशा लगता है आई ई एस, तो इस आई ई एस का क्या रूल है, ठीक है, आई एस का क्या रूल है, जिन, हाँ, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन प्लस वाई, ठीक है, वाई के जस्ट पहले, ठीक है, जिन वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट साउंड आता है, कॉन्सोनेंट होते हैं, वहां पे हम लगाते हैं, वाई कन्वर्ट हो जाता है आई में और ई एस लग जाता है, तो क्राई का बन जाता है क्राइस। फ्लाई का, फ्लाई में एल आया, ठीक है, एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने लिखा एफ एल आई ई एस, फ्लाइज। क्लियर। एस कहाँ लगा है, ई एस कहाँ लगा है, एस वहां लगता है जहाँ वोवेल साउंड आती है और आई एस जहाँ लगता है जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आता है। क्लियर। अब एक और रूल मैं बता रही हूँ कि एस और ई एस का यूज कहाँ होता है, ठीक है। जिन वर्ब के एंड में एस एस, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, अगर आप बहुत अच्छे से और सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं तो आप ये सब रूल्स आपको पता होने चाहिए, ताकि सिली से सिली मिस्टेक, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी कभी भी नहीं हो पाएगी। डबल और एस एच, जिन वर्ब के एंड में डबल एस और एस एच का यूज होता है, ठीक है, वहां पे भी हम ई एस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ई एस का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा मिस, ठीक है, मिस के आगे मैंने क्या लगा दिया, मिसेस, क्यों, डबल एस आ रहा है। एक एग्जाम्पल दिया पुश, ऐसे जा रहा है तो पुशेस कर दिया। क्लियर, आ गया समझ में। तो कहाँ मैंने एस लगाया, कहाँ ई एस लगाया, वो भी मैंने आपको समझा दिया है कि एस कब लगता है, ई एस कब लगता है। एंड में, वर्ब के एंड में ओ आता है तो ई एस लगा देना है। अगर वोवेल साउंड आती है वाई से पहले तो आपको एस लगा देना है, प्लेस, क्राई। और आई एस कहाँ लगता है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आएगी वाई से पहले तो वहाँ पे फ्लाइज लगेगा। और डबल एस और एस एच जहाँ पे वर्ब के एंडिंग में जहाँ होंगे वहाँ पे भी ई एस लगेगा। तो आपको क्लियर हो गया एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है, तो ये रूल भी आपको समझ में आ गया है। तो आपने जो अफर्मेटिव सेंटेंस जो पढ़ा है उसका क्या रूल है, सब्जेक्ट के साथ में एस और ई एस कब लगता है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तब एस और ई एस लगता है, और फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ में एस और ई एस का यूज नहीं होता है। अगर थर्ड पर्सन, दे क्या है, थर्ड पर्सन है लेकिन वो प्लूरल है तो भी उसके साथ एस या ई एस का यूज नहीं होगा। तो क्लियर। तो मैंने दो सेंटेंस आपको बता दिया, आई प्ले फुटबॉल, शी गोज टू स्कूल, शी प्लेज। एक और आप बना सकते हैं कि वह खाता है, मैंने बोला वह खाता है तो वह क्या है, ही क्या है, थर्ड पर्सन, खाने को क्या बोलते हैं, ईट, तो ईट लिख दिया। अब थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, तो इसलिए मैंने इसके साथ क्या यूज करूंगी, इट्स करूंगी। वह खाता है तो ही इट्स। क्लियर। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला और उसका रूल। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब हम जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस पे। कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस होता है नकारात्मक, ठीक है, नोट वाले, नकारात्मक।
अब इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, डू या डज हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगी। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस, वहां पे भी हमने सब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पे भी मैं सब्जेक्ट लिखूंगी। सब्जेक्ट प्लस डू या डज क्या आ जाता है, या तो डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे, ठीक। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव मतलब जैसे मैंने यहाँ बोला था आई प्ले फुटबॉल, तो ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब मैं बोलूंगी मैं नहीं खेलती हूँ, मैं फुटबॉल नहीं खेलती हूँ, तो अब क्या आ जाता है, नॉट का यूज होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, ठीक है। क्योंकि कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए मैंने क्या यूज किया, नॉट। सब्जेक्ट प्लस डू या डज क्या हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। इसमें कोई और अदर रूल आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगेगा। अब डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा। डू और डज भी देखो, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इफ थर्ड पर्सन इज सिंगुलर, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, वही ही शी मैंने बताया था आपको, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमेशा उसके साथ लगेगा डज, ओके। मतलब ही और शी के साथ क्या लगेगा, डज। और अदर जो भी पर्सन है उनके साथ लगेगा डू। क्लियर। अब हम जो सेंटेंस मैंने अफर्मेटिव में बनाया उन्हीं को मैं नेगेटिव में चेंज करूंगी। अफर्मेटिव में बनाया आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब मैं बोलूंगी आई तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलती हूँ। अब मैं बोलूंगी मैं क्रिकेट नहीं खेलती हूँ, तो आई के साथ डू लगता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ओनली थर्ड पर्सन के साथ डज लगेगा, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो आई डू, आई के बाद डू यूज किया, फिर लगाया मैंने नॉट, आई डू नॉट, क्या लग गया, आई डू नॉट प्ले, वर्ब लगाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले फुटबॉल। क्लियर। क्या लिखा मैंने, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलती हूँ। क्लियर। अब मैंने सेकंड सेंटेंस इसमें लिया था शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, ठीक है ना। ये क्या लिया था मैंने, शी गोज टू स्कूल। इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव में चेंज करूंगी। यहाँ मैंने बोला था वह स्कूल जाती है, नेगेटिव में बोलूंगी वह स्कूल नहीं जाती है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम, सब्जेक्ट क्या है, शी, वह स्कूल नहीं जाती। शी के साथ, शी क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ मैंने लगाया डज, तो शी डज के बाद लगेगा नॉट, तो शी डज नॉट गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। क्लियर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करके मैंने सेंटेंस को बनाया। तो आपको याद क्या रखना है, फॉर्मूला। मुझे भी क्या याद है, फॉर्मूला याद है, इसलिए मैं ये सब सेंटेंस इजीली बना पा रही हूँ। तो नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस होता है हमारा, एक मैंने बताया कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव। अगर सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या फॉर्मूला होगा और किस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ लिखा आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब मैं पूछूंगी क्या मैं फुटबॉल खेलती हूँ, अब मैं क्या पूछूंगी, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, क्या मैं फुटबॉल खेलती हूँ, शी डज नॉट गो टू स्कूल, तो अब मैं पूछूंगी क्या मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। क्या पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले लिखेंगे हम डू या डस, या तो डू का यूज करेंगे या फिर डस का यूज करेंगे। क्लियर। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको इंट्रोगेटिव के लिए याद करना है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन अगर डू और डज में होता है तो उसका आंसर हमेशा यस और नो में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, अभी मैं भूल गई थी ना, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो भी मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप इजीली सेंटेंस को बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा था अफर्मेटिव में, क्या लिखा था, फिर से हम इधर आ जाते हैं। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, मैंने बोला आई प्ले फुटबॉल। नेगेटिव में गई तो मैंने बोला आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी क्या मैं क्रिकेट खेलती हूँ या क्या मैं फुटबॉल खेलती हूँ। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है, डू या डज आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसको हम बनाएंगे, क्या है मैं, अब सबसे पहले आई के साथ क्या यूज होगा, डू लगेगा। जैसे मैंने बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगेगा और बाकी के साथ डू का यूज होता है। तो आई के साथ क्या लगता है, मैंने यहाँ मैं क्या लिखना चाह रही हूँ, मैं एक बार इसको हिंदी में लिख देती हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं फुटबॉल नहीं खेलती हूँ, सॉरी मैं फुटबॉल खेलती हूँ। इसको मैं बना रही हूँ क्वेश्चन में, तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा, क्या मैं फुटबॉल खेलती हूँ। देखो अब मैं इसको कैसे बनाऊंगी, सबसे पहले आता है डू या डज, मे के साथ आई के साथ आता है। इसका सिंपल सेंटेंस क्या था, आई प्ले फुटबॉल, क्या था, आई प्ले फुटबॉल। अब मैं इसी को क्वेश्चन में पूछूंगी तो डू लिख दूंगी, पहले क्या लिखूंगी मैं, आई के साथ डू आता है तो डू। अब सब्जेक्ट लिखूंगी, सब्जेक्ट क्या है मेरा आई, डू क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो डू आई। उसके बाद है मेरा सब्जेक्ट तो डू आई प्ले, क्या आ जाएगा, डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलती हूँ। ठीक है, डू आई प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी तरह सेकंड मैंने बनाया था शी गोज टू स्कूल। ठीक है, क्या बनाया, शी गोज टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। अब मैं बोलूंगी क्या मैं स्कूल जाती हूँ। अब जैसा आपको पता है शी के साथ क्या लगता है, डस, तो मैंने लगाया डस, फिर लगाया सब्जेक्ट। पूरा जैसे जैसे फॉर्मूला चल रहा है वैसे वैसे मेरा सेंटेंस चल रहा है। डज शी प्ले फुटबॉल, सॉरी डज शी गो टू स्कूल, क्या क्वेश्चन मार्क, क्या वह स्कूल जाती है। क्लियर, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। अब पूरा मैं एक बार आपको रिकॉल करवाऊंगी तो आप प्लीज एक बार और आप देखेंगे कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस में भी जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। उन रूल्स को मैंने बहुत बारीकी के साथ एक एक रूल्स को आपको बताया है, कहाँ पे एस का यूज होता है, कहाँ ईएस का यूज होता है, कहाँ पे डू लगाते हैं, कहाँ डज लगाते हैं, और किस तरह से हम एक फॉर्मूले को बना के उस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। अगर आपने मेरे लेक्चर को अच्छे से देखा है और प्रीवियस लेक्चर को भी, इस लेक्चर को देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को भी अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सिंपल टेंस में क्या पढ़ा है एक बार रिकॉल कर देते हैं। मैंने आपको सिंपल टेंस में बताया है अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, उसका फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस और ईएस कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ लगता है एस या ईएस, और अदर के साथ लगता है, अदर के साथ नहीं लगता है। ठीक है, फिर आते हम नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, सब्जेक्ट प्लस डू या डज हेल्पिंग वर्ब है प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ डज लगेगा और अदर वर्ब के साथ, अदर पर्सन के साथ डू लगता है। ठीक है, फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वाले, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमारी लग जाती है हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा डू आई प्ले फुटबॉल, डज शी गो टू स्कूल। क्लियर, तो आई थिंक आपको ये टेंस बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो प्लीज आप जरूर इसको देखिए, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।